हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल साई कृति व्लॉग्स। आज है संडे। अभी ये सुबह का वक्त है और मैं सुबह सुबह ही किचन में आ चुकी हूँ। अभी सुबह के शायद 8 बज रहे होंगे। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। एक्चुअली कल जो मैंने ब्रेड बनाया था, कृतिका ज़िद कर रही थी कि मुझे सैंडविच बना दो। एक्चुअली इससे एक परफेक्ट सैंडविच का शेप नहीं आता है। अगर आप बना रहे हो तो अगर आपके पास सैंडविच ब्रेड का टिन हो तो सेम शेप आया तो ही बनाइए, वरना ये परफेक्शन नहीं देगा। लेकिन फिर भी कृतिका ज़िद कर रही थी इसलिए मैंने बना दिया। यहाँ मैंने मिक्सी जार में थोड़ा धनिया पत्ता, जीरा और एक हरी मिर्च ले लिए और उसे मिक्सी कर कर यहाँ मैंने 4 आलू बॉईल कर लिए थे। उसमें मैंने उस धनिया पत्ते वाले मिश्रण को मिक्स कर लिया है। यहाँ मैं एक बड़ा प्याज बारीक कट कर लेकर इस आलू वाले मिश्रण में मिक्स कर दूँगी इसे। लेकिन अगर आप बना रहे हो तो प्लीज़ आप बाहर के ब्रेड से, या फिर आपके पास ब्रेड वाला टिन हो तो प्लीज़ ब्रेड उस टिन में ही बनाकर फिर बनाइएगा। यहाँ मेरे ब्रेड के पीसेस भी थोड़े मोटे हो चुके थे तो मैं इसमें देख रही थी कि किस तरह से आएगा या नहीं, लेकिन चल जाता है। बच्चे तो कैसा भी खा लेते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ मैंने चीज़ी मीन्स मेयोनीज़ लाया था, वो चीज़ वाला मेयोनीज़ लाया था। इसे मैं ब्रेड के ऊपर पहले स्प्रेड कर दूँगी और उसके ऊपर मैं आलू वाला मिश्रण रखूँगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप इसे, अगर आपके पास नहीं हो तो डायरेक्टली आप आलू वाला मिश्रण भी लगा सकते हो, या फिर खट्टी मीठी चटनी, इमली की चटनी और या फिर धनिया की हरी चटनी भी आप इससे लगा सकते हो। एक्चुअली सच कहे तो देसी सैंडविच बनाने के लिए खट्टी मीठी चटनी और इस हरी चटनी के साथ ही ये अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने ये लाया था तो मैं ये लगा कर देखा है, लेकिन इससे बेटर आई थिंक वही लगता है। ये भी मैं भी इसे पहली बार ट्राई किया है मैंने भी इसे। मैंने इस दोनों भी ब्रेड्स को अच्छी तरह से मेयोनीज स्प्रेड कर लिया है उसके ऊपर, और इस तरह से बीच में आलू वाला मिश्रण भरकर यहाँ मैं थोड़ा घी डाल रही हूँ तवे पर। तवे मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। तवे पर घी डालकर इस तरह से मैं उसके ऊपर रख दूँगी। इसीलिए मैं बता रही थी कि आप इसमें एक परफेक्ट ब्रेड ही लें, क्योंकि इसका शेप सैंडविच के जैसा नहीं आता है। सैंडविच का शेप आने के लिए एक्चुअली ब्रेड का परफेक्ट शेप में होना ज़रूरी है। यहाँ मैंने कृतिका को खाने के लिए बनाया था। एक्चुअली ये मैंने सैंडविच के लिए नहीं बनाया था। एक्चुअली इसे ऐसा जाम लगाकर खाने में पसंद करती हैं, और इसने तो ये एक ही दिन में ख़त्म कर लिया है। एक तो हमने सैंडविच बना लिया था हम सबके लिए, और इसने प्लेन ब्रेड्स भी जाम के साथ खाकर ख़त्म कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बनते हैं ये। एक्चुअली मेरे कुछ ब्रेड के पीसेस भी थोड़े से मोटे कटे थे, क्योंकि इसमें थोड़ा कट करने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन लोगों के पास एक अलग तरीके का नाइफ़ होता है कट करने के लिए, और मेरे पास कट ही नहीं हो रहा था वो उनके, और पतले स्लाइसेस भी कट होते हैं। ये देखिए हमारा सैंडविच बनकर रेडी है। लेकिन इसका शेप पे मत जाइए आप प्लीज़। टेस्ट तो सेम ही लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ओनली आप थोड़ा स्पाइसीनेस ज़्यादा कर लें, क्योंकि मेरे इसमें थोड़ा सा स्पाइसी कम हो गया था, और मैं कृतिका को ध्यान में रखते हुए, हमारे यहाँ स्पाइसीनेस कम ही खाया जाता है और खुद हम लोग भी कम ही स्पाइसी खाते हैं। ये देखिए कृतिका ने तो जाम भी नहीं लिया है, डायरेक्टली उसी तरह खा रही है। और देखिए इसे मैंने पहले पूछा भी नहीं था, ये खुद ही अपने आप बता रही है कि किस तरह से बनाए। अभी इसके पापा ने इसे सॉस दिया, तब तक तो इसे पता भी नहीं था कि सॉस लेना है। इसने प्लेन सैंडविच ही खा लिया था पहले। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं एक्चुअली। अभी मुझे रोटियां बनानी है। एक्चुअली आज हम लोगों ने नाश्ता किया था। तो इसलिए हमें आज लंच के लिए लेट हो चुका है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ हर दिन। अभी ऑलरेडी 2 सवा 2 बज चुके हैं। अभी मैं रोटियां बना रही हूँ। सब्जी ऑलरेडी मैंने सुबह ही बना के रखी है। यहाँ देखिए मेरी बेटी बना रही है रोटियाँ। एक्चुअली वो उसके पापा को लेकर आई थी कि वो रोटियाँ बनाए, तो उन्होंने ये एक रोटी बनाई है, देखिए। और अभी बाकी है, मुझे बाकी सब बनाने बाकी हैं। इन्होंने एक रोटी बनाई है उसके लिए, कृतिका के लिए। वो जिद कर रही थी तो उन्होंने एक बना कर दी है। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ सारी रोटियाँ और फिर मिलती हूँ आपसे।
जा तुम्ही जेवण करा जा, बसा जेवण. आम्ही दोघं आज कृतिका की ज़िद से इसके पापा रोटी सेकने आए थे और ये बना कर दे रही थी। इन्होंने एक ही रोटी बनाई तो सारा प्लेटफॉर्म बिखर कर रख दिया है और सारा गैस भी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी मैं इन्हें रोटियां बना कर दे दूँगी। एक्चुअली बनाने से ज़्यादा क्लीन करने में तकलीफ़ हो जाती है इस तरह से। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के 6 बज चुके हैं। मेरा खाना बनना अभी बाकी है और एक्चुअली कृतिका के लिए सब्ज़ी और रोटी है, लेकिन मैं हमारे लिए खिचड़ी बनाना है। आज संडे है ना। मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं किया है। लंच टाइम में थोड़ा सा लिया था, रोटियां बना रही थी मेरी बेटी। एक्चुअली हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया तो लंच के लिए लेट हो चुका था और अभी शाम में लंच किया तो शाम में लेट खा लेते हैं, वरना हम लोग इस टाइम तक खाना खा लेते हैं। रेगुलर भी हम 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं हर दिन। अभी और ये दूध लाने जाना बाकी है। ये एक्चुअली कृतिका को लेकर इनके फ्रेंड के आ गए हैं। इवनिंग के टाइम पे मुझे काम रहता है, इसलिए अभी ये बोल रहे थे मुझे चलो आने के बाद कर लेना, लेकिन मुझे यूट्यूब का काम था। अगर घर का काम रहता तो मैं छोड़कर चले जाती थी, लेकिन फिर आने के बाद में रात हो जाती थी और फिर से अपलोडिंग के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ऑलरेडी आज मुझे एडिटिंग के लिए थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि आज मैंने फ्राइडे के लिए दिन थोड़ा अनवेल था, इसलिए मैंने उस दिन व्लॉग नहीं किया था। तो मैंने उस दिन एक्चुअली आज कृतिका का ही, उस दिन कृतिका ने कुछ शूट कर रखा था, तो मैंने वही व्लॉग आज एडिट कर रही हूँ। और कृतिका के व्लॉग को एडिट करना मीन्स बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसके हर चीज़ हर बात में वो कंटिन्यू मुंह चलाते ही रह रही थी। मैं सोच रही थी इसमें से कौन सा एडिट करूँ और कौन सा रखूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने उसमें से 3/4 एडिट कर दिया है, 1/4 ही उसमें ऐड किया है उसका। इस तरह से मैं आज उसका ही ब्लॉग एडिट कर डाल रही हूँ। उसके ब्लॉग को एडिट करने में ही मेरा दोपहर का पूरा वक्त चले गया है और वॉइस ओवर वगैरह बाकी था, वो मैंने अभी किया है। और अभी मैंने सोचा कि चलो व्लॉग, मैंने आज कुछ शूट ही नहीं किया है तो थोड़ा बहुत शूट कर लिया जाए। और एक्चुअली शाम के टाइम पे मैं थोड़ा, रात को अभी क्या हो रहा है, थोड़ा ठंड हो रहा है खाने के बाद, तो चल नहीं पा रही हूँ। अगर ठंडी हवा नहीं रही तो ही चल लेती हूँ, वरना हम वॉक नहीं करते हैं नाइट को, तो मैं इस टाइम को कर लेती हूँ। चलिए, तो अभी मुझे खाना भी बनाना बाकी है। अभी एक्चुअली खिचड़ी और कढ़ी बनाऊँ सोच रही हूँ। और कोई बनाई खिचड़ी भी आई थिंक हर कोई बना लेता है, लेकिन थोड़ा साउथ में खिचड़ी कम बनती है। साउथ के लोग खिचड़ी नहीं खाते इतना ही। हमारे यहाँ खिचड़ी एक ऐसा चीज़ है कि कुछ बनाने का सूझे ना तो खिचड़ी बना देते हैं। और हमारे यहाँ तो हमेशा बनता है। और मेरे ससुराल में खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है कि हर दिन बनती है। मेरे ससुर जी को खिचड़ी के बगैर नहीं चलता है, उन्हें हर दिन खिचड़ी चाहिए ही होती है। रोटी नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन खिचड़ी चाहिए उन्हें। कोई भी सब्जी के साथ खा लेते हैं, उनका कुछ ऐसा ये नहीं है कि उन्हें यही चाहिए। खिचड़ी बनी तो बस है, उन्हें ऑयल और तले हुए मिर्ची के साथ भी वो खा लेते हैं। उनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें यही। ओनली प्रॉब्लम हमारा ही है, हमें खिचड़ी, प्लेन खिचड़ी नहीं जाती है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए उसके साथ में। एक्चुअली हमारे यहाँ खिचड़ी बनती भी नहीं है ज़्यादा, पहले तो बहुत कम बनती थी, लेकिन अभी मैं वीकली वंस बना लेती हूँ। मेरी बेटी खाती नहीं है यार, नखरा करती है बहुत खिचड़ी खाने में, इसलिए मैं उसके लिए सुबह ही 2 रोटी एक्स्ट्रा बना कर रख देती हूँ। तो वो सब्जी भी एक्स्ट्रा मीन्स वो सुबह की रोटी दूसरी कोई सब्जी रहे तो शाम में नहीं खाती है, लेकिन अगर पनीर की सब्जी रहे तो वो कुछ भी खा लेती है, वो नखरा ही नहीं दिखाती है खाने में, चुपचाप से खा लेती हैं। वरना अगर कभी सुबह की रोटी शाम में किसी और सब्जी के साथ दी जाए तो वो बोलती है नहीं नहीं, मैं देती भी नहीं हूँ उसे, मैं ही खुद ही नहीं खाती तो उसे कहाँ से दूँ मैं। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ खाना। यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। एक्चुअली मैं खिचड़ी में कभी मूंग की बनाती हूँ, कभी तुअर की बनाती हूँ, या फिर कभी मसूर की। यहाँ मैंने कभी कभी तीनों मिक्स करके भी बनाती हूँ। आज मैं तीनों दालें मिक्स कर बना रही हूँ। एक्चुअली इसमें और उड़द दाल भी डालते हैं कोई कोई, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ी पसंद नहीं की जाती है उड़द दाल डालने पर, इसलिए मैं इसमें उड़द दाल नहीं ऐड करती हूँ। लेकिन असली खिचड़ी का मज़ा तो स्प्लिटेड ग्रीन जो दाल होती है, मूंग दाल, उसी में होता है। उसकी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा रेयर मिलती नहीं है।
इसलिए हम लोग जब कभी गांव जाते हैं वहीं से ला लेते हैं, लेकिन उसमें जल्दी से कीड़ा लग जाता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लाते हैं। ये मेरा कड़ी भी बन चुकी है यहाँ पर। एक्चुअली हमारे यहाँ खिचड़ी थोड़ी सी लूज़ी पसंद की जाती है, एकदम से ड्राई खिचड़ी पसंद नहीं की जाती। एक्चुअली यहाँ पर हमारे घर के आगे टेंट लगा हुआ है, शादी है, हमारे घर को डेकोरेट किया है, देखिए। चलिए तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।